हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोर ऑफ अराउंड वैक क्या होता है। ठीक है, वैक कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा। ऑलरेडी मैंने कॉस्ट ऑफ इक्विटी का मैंने कैप में बता रखा है, बट कुछ चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल अलग होती है और एक्चुअल केसेस में अलग यूज करते हैं। जब हम प्रॉपर कॉर्पोरेट में जब तुम यूज करोगे, वेदर यू एन आईबी और कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो कैसे रेट लेते क्या लेते, तो वो थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। और बाकी फ्री कैश फ्लोज क्या होता है, अनलेवर्ड फ्री कैश फ्लोज क्या होता है, तो इन सब के अराउंड ही डिस्कशन रहेगा। फर्स्ट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वो तो चलो बाद में, पहले सब्सक्राइब जरूर कर लो क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं बट यू गाइस आर नॉट सब्सक्राइबिंग। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और इस वीडियो को एंड तक देखना अगर चीजें तुम्हें ढंग से समझनी हो। ठीक है, स्टार्टिंग विद कि वैक होता क्या है। वैक इज बेसिकली योर कॉस्ट ऑफ कॉस्ट इंक्योर्ड टू रेज एक्स्ट्रा कैपिटल आइदर वाया डेट और वाया इक्विटी। तो ये एक तुम्हारी बेसिक डेफिनेशन होती है व्हाट इज वैक। वैक इज अ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसकी फुल फॉर्म है इट इज द कॉस्ट इंक्योर्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और कॉर्पोरेट टू while they raise extra capital via equity और debt। ठीक है, हम तीन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहली है आईआरआर, ये रेट ऑफ रिटर्न होते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये एचआर इज हर्डल रेट, आईआरआर इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आईआरआर इज बेसिकली द एक्चुअल रिटर्न दैट यू गेट ऑन एन इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, जैसे एज एन इन्वेस्टर अगर तुम इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तुम्हारी एक एक्सपेक्टेड रेट होता है। हर्डल रेट इज योर एक्सपेक्टेड रेट, द मिनिमम रेट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट। सो लेट्स से तुम्हारा हर्डल रेट है 6%, आईआरआर है 10%। तो मतलब हर्डल रेट है कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न दैट वाज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन इन्वेस्टर वाज 6, और जो तुमने एक्चुअल रिटर्न आया वो 10 आया, तो तुमने 4% अबव योर एक्सपेक्टेशन हर्डल रेट तुमने जनरेट करके दिया है। सो आईआरआर इज योर एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न मींस व्हाट इज द करंट रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द फॉर द इन्वेस्टेड कैपिटल। हर्डल रेट अगेन जैसे मैंने कहा है कि इट इज द मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट एनी इन्वेस्टर expect prior to investing in either in any project or an investment। ठीक है, अब आते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज एन एक्स्ट्रा कॉस्ट इंक्योर्ड टू रेज एनी कैपिटल वाइदर इक्विटी और डेट। तो समवेयर बैक और कॉस्ट ऑफ कैपिटल सेम ही बोलते हैं डेफिनेशन, बट अगेन वहां वेटेड एवरेज होता है जस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल की भाई कोई एक्स्ट्रा कैपिटल रेज करने के लिए व्हाट एक्स्ट्रा कॉस्ट डिड यू टेक पर यूनिट कॉस्ट दैट यू हैव इंक्योर्ड टू रेज एक्स्ट्रा कैपिटल। तो ये तीन, आईआरआर क्या होता है, हर्डल रेट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, तो आई होप आपको इसके बारे में समझ आ गया हो। फिर से कहूंगा डू सब्सक्राइब। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब बात करने वाले हैं अनलेवर्ड और लेवर्ड कैश फ्लो। अनलेवर्ड कैश फ्लो क्या होता है? अनलेवर्ड कैश फ्लो इज बेसिकली द कैश जनरेटेड बाय अ कंपनी बिफोर अकाउंटिंग फॉर एनी इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेट। ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट द एक्चुअल कैश अवेलेबल टू ऑल द कैपिटल प्रोवाइडर्स। मतलब जो आपका ऊपर एमोर्टाइजेशन वगैरह कट के जितना आप, उससे भी पहले जो आपका कैश ऑपरेशन जनरेट हुआ ना। अनलेवर्ड मतलब क्या होता है कि भाई कोई लेवरेज इस पे नहीं है, कोई डेट अभी तक पैसा नहीं कटा है। सॉरी, सिमिलर, ये थोड़ा सिमिलर होता है टू फ्री कैश फ्लो टू द फर्म, जो जब मैं डीसीएफ आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, डीसीएफ में पढ़ेंगे हम क्या होता है। फिर से समझाता हूँ, अनलेवर्ड कैश फ्लो इज बेसिकली द एक्चुअल कैश जनरेटेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन प्रायर टू एक्चुअल फ्री कैश फ्लो दैट वी हैव प्रायर टू एनी अकाउंटिंग फॉर डेट और इंटरेस्ट पेमेंट दैट वी डू फॉर डेट। इट बेसिकली रिप्रेजेंट कैश दैट इज अवेलेबल टू ऑल द कैपिटल। कैपिटल बोले तो इक्विटी भी और डेट भी। ठीक है ना, इसमें अभी कुछ नहीं कटा है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, एबिट इनटू पोस्ट टैक्स, वन माइनस टैक्स इज पोस्ट टैक्स एबिट। इसे हम नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कहते हैं। हम डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन के लिए यहाँ पे प्लस क्यों है, क्योंकि डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन इज अ कैशलेस वो होता है ना डिडक्शन, कोई आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन डिडक्शन नहीं होना। हमें एक्चुअल कैश फ्लो, हमारा ये नॉन कैश फ्लो होता है ना, एक्सपेंस एक टाइप से, तो यहाँ एड बैक देते हैं वो उसका कट्टा वो वहां पे इनकम स्टेटमेंट, बट ओवरऑल व्हेन यू कैलकुलेट फॉर द प्रॉपर कैश फ्लो क्या है तो उसमें आप इसका एड बैक देते हैं। कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर और चेंज इन वर्किंग कैपिटल। चेंज इन वर्किंग कैपिटल मतलब लास्ट ईयर और अभी में कितना चेंज आया है। नेगेटिव हुई तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और वो चेंज पॉजिटिव है तो यहाँ माइनस ही रहेगा। ठीक है ना, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है।
दूसरा एक चीज समझा दूं यहाँ पे, डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन देख रहे हो ना, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हेनेवर यू गिव एनी कॉर्पोरेट इंटरव्यू, कल को जब तुम दोगे और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है कि डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन में डिफरेंस क्या है। तो डेप्रिसिएशन आपका टेंजिबल एसेट्स के लिए होता है और एमोर्टाइजेशन आपका नॉन टेंजिबल एसेट्स। नॉन टेंजिबल एसेट्स क्या होगी आपकी, जैसे पेटेंट वगैरह नहीं होती, नॉन टेंजिबल एसेट्स, गुडविल नॉन टेंजिबल होती है, तो उनके लिए करते हैं। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अनलेवर्ड क्या है। अब अगला आता है लेवर्ड क्या है। लेवर्ड इज बेसिकली द कैश लेफ्ट आफ्टर द कंपनी हैज मेट ऑल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, मतलब जितना डेट उठाया था उसका पेमेंट कर दिया, उसके बाद जो उनपे कैश बचा है, विच इज ओनली फॉर इक्विटी होल्डर्स, वेदर यू टेक, या फिर आप बायबैक के लिए पड़ा हो, डिविडेंड्स के लिए पड़ा हो, उसे हम कहते हैं लेवर्ड कैश फ्लो या यूसीएस, सॉरी पार्डन, पीपीटी में गड़बड़ कर दी मैंने, लेवर्ड कैश फ्लो है ये, ठीक है ना। लेवर्ड कैश फ्लो का बेसिकली फॉर्मूला क्या है, इसमें नेट इनकम प्लस डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन माइनस कैपेक्स और चेंज इन वगैरह सब सेम है, बस यहाँ नेट इनकम आ जाता है। वहां पे नेट इनकम क्यों आता है, क्योंकि हम पैट पैट मतलब उसने सारा वो कट दिया, कट गया ना ऊपर। अगर आप इनकम स्टेटमेंट में देखो कि क्या होता है, फ्री कैश फ्लो आता है, उसमें से फिर तेरा डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन टैक्स सब करता है, देन वी गेट अ फाइनल फिगर ऑफ नेट इनकम व्हिच इज नोन एज आल्सो पैट। तो ये डिफरेंस है इसमें। इसमें लेवर्ड कैश फ्लो इज बेसिकली जो आप वो देते हो, क्या कहते हैं, डेट पे रिपे करने के बाद जो कैश फ्लो रिमेनिंग बचता है, वो जो एच सी एफ ई के बराबर ही माना जाता है, सेम थिंग। अब आते हैं व्हाट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी थी स्टार्टिंग में क्या होता है। अब इसका फॉर्मूला देखो ना, पहला है वैल्यू ऑफ इक्विटी। वैल्यू ऑफ इक्विटी ये रेशियो निकालते हैं वॉल्यूम की, एक्चुअल क्या है टोटल फॉर्म, वैल्यू ऑफ इक्विटी से क्या निकालते हो, बेसिकली दिस इज द वेट ऑफ इक्विटी। तो लेट्स से 60% इक्विटी 40% डेट है, तो 60 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस 40 अपॉन 100 इंटू कॉस्ट ऑफ डेट इंटू 1 माइनस टैक्स। 1 माइनस टैक्स क्यों करते हैं, क्योंकि हम पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कंसिडर करते हैं। क्योंकि आपका डेट के लिए एक स्पेसिफिक और भी ये होता है कि आपको एक टैक्स शील्ड मिलती है, तो वो एडवांटेज रहता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का मैंने पहले बताया था आपको वो पिछली वीडियो में कि कैपम से निकलता है। अब कैपम मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर किसी कंपनी, वैसे तो हमने हमने पढ़ा था कि भाई हम मार्केट रेट ले लेंगे जब भी लेना हो, मार्केट रिस्क प्रीमियम में जो होता है ना, प्रीमियम क्या लेके मार्केट प्रीमियम क्या लेते हैं, तो उसे यूजुअली थियोरेटिकली जो आप कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है वो होता है कि भाई जो मार्केट प्रीमियम स्टैंडर्ड जो निफ्टी का हिस्टोरिकल रिटर्न 12% रहा है फॉर एग्जांपल, 12% लेके चलेंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। बहुत सारे मेथड होते हैं। सॉर्टिनो रेशो है, उसका जो रिटर्न आता है उसे भी कंसिडर करा जाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम में। हिस्टोरिकल एवरेज करा जाता है, कंपनी की अपने हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस जो उसने रिटर्न जनरेट करे अक्रॉस, उसका भी एवरेज को मार्केट प्रीमियम लेके चलती है कई बार। और कई बार लेट्स से अगर कोई जो जिस कंपनी का मैं निकाल रहा हूँ कॉस्ट ऑफ ये बैक, उस कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री रही है, तो इस केस में मेजॉरिटी ऑफ बिग इन्वेस्टमेंट बैंक्स, चाहे यू टॉक अबाउट गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, या प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स या प्राइवेट इक्विटी और वीसी प्लेयर्स हो गए आपके, ब्लैक रॉक, लेजार्ड, एवरकोर, जो एम&ए एक्टिविटीज में भी काफी एक्टिव रहते हैं, जब वो कॉस्ट ऑफ निकालते हैं, बेसिकली वैक निकालते हैं, बिकॉज वैक इज ऑल्सो नोन एज द हर्डल रेट, कई जगह हर्डल रेट नहीं होता तो हम वैक को यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अगर डिविडेंड हिस्ट्री है तो वो डीडीएम मॉडल से उसका रेट ऑफ रिटर्न निकाल देंगे। ठीक है ना, ये याद रखना। ये एक्चुअली जो कॉर्पोरेट में जब तुम्हारा निकालते हैं तो यूजुअली दे कंसिडर आइडर तुम्हारा जो बॉन्ड बेंचमार्क है, बेंचमार्क रिटर्न और जो तुम उनका जो स्टैंडर्ड बॉन्ड है, लेट्स से यूएस का है 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड, और प्रीमियम अगर 10% है तो वो उनके बीच का स्प्रेड को लेके चलेंगे मार्केट प्रीमियम। ये एक तरीका होता है। दूसरा, डीडीएम मॉडल से रेट ऑफ रिटर्न निकाल लो अगर डिविडेंड हिस्ट्री है, दैट इज अनदर वे ऑफ कैलकुलेटिंग आपका मार्केट प्रीमियम। सो आई वुड सजेस्ट जब भी किसी कंपनी का जिसका निकाल रहे हो अगर उसकी डिविडेंड हिस्ट्री, गो फॉर डीडीएम मॉडल, बिकॉज इंडस्ट्री में एज ऑफ नाउ यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन गो फॉर दैट, सॉरी मार्केट में ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली जितनी भी बड़ी कंपनी है वो वही यूज कर रही है। नहीं है तो तब उनके अलग मेथड है कि इंटरनल उनकी ट्रेजरी टीम होगी, वो एक रेट निकाल देगी, नहीं तो बेंचमार्क और करंट जो तुमने उन्होंने रिटर्न जनरेट करा उसके बीच का स्प्रेड होगा वो ले लेंगे, सॉर्टिनो रेशियो जैसे मैंने बताया वो ले लेंगे। सो इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन दैट। तो मतलब यू हैव मल्टीपल ऑप्शन, बट स्टैंडर्ड ऑप्शंस इन केस ऑफ डिविडेंड इज यूज एज डिविडेंड मॉडल। नॉन डिविडेंड कंपनी है तो मार्केट प्रीमियम और सॉर्टिनो में से ही होता है यूजुअली यूज। तो ये मैं एक चीज तुम्हें समझाना चाह रहा था, इसलिए ही मैंने ये वीडियो बनाई, बिकॉज हमें ना थ्योरेटिकल कॉलेज वगैरह में पढ़ा जाता है, अरे नहीं मार्केट प्रीमियम ले लो, निफ्टी निफ्टी, भाई कोई निफ्टी निफ्टी नहीं लेता मार्केट में। ठीक है ना, एक्चुअली जब किसी कंपनी में आईबी डील्स करने जाओगे तुम, अगर उसका एमएनए पूरा उसका इंटीग्रेशन कर रहे होगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा
कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऐसे निकलता ही नहीं है। और कैपेम वैसे ही तुम्हारा एक बड़ा कॉन्ट्रावर्शियल वो वाला है, मैट्रिक्स है, मतलब फालतू का है, उसमें एक फिक्स वैल्यू लेके चलते हो, वैसा नहीं होता ना। मार्केट इज नॉट ऑलवेज फुली एफिशिएंट, दैट इज नॉट अ गुड मेजर। कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के बहुत तरीके हैं। तुम एक तो यही है, कॉस्ट ऑफ डेट इनटू पोस्ट टैक्स रिटर्न निकाल लो, अगर तुम्हें आरडी की वैल्यू पता है। नहीं तो तुम यील्ड, जो तुम्हारा यील्ड रेट आता है ना, उसे तुम यहाँ यूज कर सकते हो एज अ कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है ना। दीज आर मल्टीपल वेज ऑफ कैलकुलेटिंग इक्विटी डेट का। सो ये एक ब्रीफ है कि आपका क्या होता है, वैक क्या है, वैक क्यों निकालते हैं। क्योंकि यार देखो, एक कंपनी का ना एक ऑप्टिमल, कंपनी का टारगेट होता है, कोई भी कंपनी हो मार्केट में, कि उसे ना एक ऑप्टिमल वैक अटेन करना है। मतलब ऑप्टिमल वैक वो होता है जहां मल्टीपल, जब तुम सिनेरियो बनाओगे ना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट और डेट इक्विटी के प्रपोर्शन के, उसमें जो मिनिमम वैक की वैल्यू अचीव कर सकते हैं, दैट इज योर ऑप्टिमल वैक। अगर उससे थोड़ा भी इधर उधर तुम जाओगे ना, अगर तुम अपनी कॉस्ट ऑफ डेट उस ऑप्टिमल रेशियो से बढ़ाओगे, तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ डेट बढ़ेगी, तो उसे कंपनसेट करने को तुम्हें कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ेगी? क्योंकि भाई वहां इन्वेस्टर चिल्लाएंगे कि भाई डेट में तो तुम्हें ज्यादा मतलब रिटर्न्स मिल रहे हैं, इक्विटी में कम मिल रहे हैं। सो टू सेटिस्फाई द इन्वेस्टर, तुम्हें फिर वो कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है। इवेंचुअली तुम्हारा ओवरऑल बैक हिल जाता है। इसलिए सारी कंपनीज अक्रॉस द ग्लोब, उनका एम होता है वो कैसे अपना ऑप्टिमल वैक अचीव करें। ये याद रखना, ऑप्टिमल वैक अचीव करना इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और डेट कैसे मैनेज करना है। उस रेशियो के हिसाब से ही वो डेट लेते हैं, बायबैक देते हैं, बोनस देते हैं, डिविडेंड देते हैं। ये सब ना इन चीजों पर डिपेंड होता है कि कैसे अपने, और हम कैसे ऑप्टिमल वैक अचीव कर सकें। तो उसके मल्टीपल मेथड्स होते हैं। ठीक है ना। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, होप तुम्हें समझ आया होगा। फिर से कहूंगा, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू पीपल आर वॉचिंग द वीडियो, आई एम थैंकफुल फॉर दैट। बट प्लीज डू ऑल्सो सब्सक्राइब, बिकॉज जितना आप सब्सक्राइब करोगे, जितना आप इसे शेयर और लाइक करोगे, उतनी इसकी रीच बढ़ेगी एंड मोर पीपल विल गेट अ गुड क्वालिटी कंटेंट। मुझे लग रहा है मैं अच्छा क्वालिटी कंटेंट बना रहा हूँ, क्योंकि यही कंटेंट को मैं क्रेव करता था अपने टाइम पे जब मैं पढ़ रहा था। सो आई एम गिविंग इट बैक। होपफुली आप लोग इस चीज को समझोगे एंड यू विल डेफिनेटली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ गुड डे, चीयर्स, बाय बाय।